इलॉन मस्क ने इंडिया के फ्यूचर को लेकर जो प्रेडिक्शन दिया है वो बहुत शॉकिंग है। अब हाल ही में हुए निखिल कमात के साथ इंटरव्यू में इलॉन मस्क जब बैठे, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कई बातों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एआई, रोबोट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट और एडवांस हो जाएगी आने वाले समय में कि लोगों को शायद काम करने की ही जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ ही उन्होंने रिलीजन के बारे में भी बात की है और एक मैसेज दिया है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स को कि उन्हें क्या करना चाहिए जो उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। अब आप ही इमेजिन करके देखो कि आप सुबह-सुबह उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, नाश्ता करो, तो उसके बाद करने के लिए कुछ भी नहीं। हालाँकि इमेजिन करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है फिर भी। तो आने वाले समय में हर कोई बेसिकली तुषार कपूर और अभिषेक बच्चन की तरह हो सकता है। अब साथ ही साथ इलॉन मस्क में और हमारे लालू यादव में एक सिमिलैरिटी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन उसके पहले इलॉन मस्क ने रिलिजन के बारे में क्या कहा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहा, आइए सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। निखिल कामात और इलॉन मस्क जब बात कर रहे थे, तब इलॉन मस्क ने बताया कि बारूच स्पिनोज़ा के स्पिरिचुअलिटी के आइडिया से वो काफ़ी प्रभावित थे। स्पिनोज़ा कहते हैं कि आपके अंदर नैतिकता होने के लिए, मोरल्स होने के लिए आपको रिलिजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप समझते हो कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है, तो आपके इमोशंस, आपके जो गट फीलिंग्स होते हैं, वही आपके एक्शंस को निर्धारित कर सकते हैं और आप स्वाभाविक रूप से वही करोगे जो सही है। स्पिनोज़ा कहते हैं कि उनके लिए मोरालिटी कोई किसी को देने वाली चीज़ या धारण करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद इलॉन मस्क ने इंडिया के टैलेंट की भी खूब तारीफ़ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका इंडियन टैलेंट का पूरा फ़ायदा उठाता है। इलॉन मस्क ने बताया कि यूएस बेस्ड जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, खासतौर पर स्पेसएक्स और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियन इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अगर इंडियन टैलेंट अमेरिका नहीं आता, तो यूएस की इनोवेशन स्पीड आधी हो जाती। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इंडियन लीडरशिप उनको इंस्पायरिंग लगती है। उन्होंने ओपनली बोला कि अमेरिका इंडियंस की वजह से टेक्नोलॉजी में आज वर्ल्ड लीडर बन चुका है। यह स्टेटमेंट पूरे इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हाईलाइट बन गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए डिसीजन में H1B वीजा के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिससे इमिग्रेशन को रोकने की एक प्रक्रिया बताई जा रही है कि जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो अमेरिका में एंटर ना कर सके और वहां जाकर काम धाम नहीं कर सके। लेकिन इसको लेकर भी इलॉन मस्क ने बताया कि H1B वीजा जितना ज़रूरी है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इलॉन मस्क ये मानते हैं कि टैलेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। टैलेंट कहीं पर से भी, किसी भी देश से आ सकता है। ऐसे में इमिग्रेशन पर अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगाने लगे, तो फिर कोई भी नेशन डेवलप नहीं कर पाएगा। उनके हिसाब से H1B वीज़ा को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि इसके रेगुलेशन पर, यानी किन लोगों को ये वीज़ा दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तभी सभी देश के लोग जो स्मार्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक साथ मिलकर किसी भी नेशन को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। दो धारी तलवार से उनका ये मतलब है कि एआई से भले हमें फ़ायदा कितना भी हो, लेकिन इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो एआई के माध्यम से आज मार्केट में अवेलेबल। अब इलॉन मस्क भाई थोड़े फिलॉसॉफिकल होते नज़र आए और उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव व्यू शेयर किया इस चीज़ को लेकर कि जब एक समय के बाद रोबोट्स और एआई लोगों की ज़रूरतों पे काम करेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन्स को अपनी क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और एक्सप्लोरेशन में नई मीनिंग ढूँढनी होगी। उन्होंने एआई रेगुलेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इम्पोर्टेंस पर भी बहुत ज़ोर दिया। जब निखिल कामात ने इलॉन भाई से कहा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कि आपने देखा हो कि आज के समय में बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं जो इंडिया में अपनी ज़मीन बना रही है। तो मस्क ने इंडिया के फाउंडर्स के बारे में कहा कि स्टार्टअप बनाना बहुत कूल लग सकता है, पर असली एम सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करना होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रोडक्ट या बिज़नेस ऐसा हो जो लोगों की लाइफ बेहतर बनाए। सिर्फ हाइप या वैल्यूएशन चेज़ करना लॉन्ग टर्म में फेलियर होता है। वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करें। साथ ही में मस्क ने मार्स कोलोनाइजेशन, एआई, स्पेस, रोबोट्स के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ये थॉट्स, ये जो प्लानिंग्स है, इतनी बड़ी है कि कोई एक देश के लोग साथ मिलकर इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए उनका बिलीफ है कि हर देश के बेस्ट लोग एक साथ आएँ तभी प्रोग्रेस होगी। वो कहते हैं कि बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन और ओवरली स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स इनोवेशन को स्लो करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्पेसएक्स में भी, जो कि उनकी खुद की कंपनी है, दुनिया भर के जीनियस लोग काम करते हैं। वो किसी एक नेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का एक मिशन है। साथ ही एआई के ट्रेंड्स पर भी इलॉन मस्क ने कहा है कि एआई दो-धारी तलवार की तरह है। अब इंडियंस को भी ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने ट्रेंड्स तो देखा ही है। अब ये सब करने के बाद देखो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उन पैसों का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ऐसे में लोग कई बार इन अरबपतियों से कहते हैं कि आप अपने पैसों का दान क्यों नहीं करते? फिलैंथ्रोपी के बारे में आपका क्या कहना है? इस पर मस्क ने कहा कि लोगों को लगता है कि उनके पास इतना पैसा है तो डोनेट करना आसान होगा,
लेकिन उनके हिसाब से रियल प्रॉब्लम है। ऐसा कौन से प्रॉब्लम को दिया जाए जहां एक्चुअल कोई इम्पैक्ट पड़ सके? कई एनजीओज हैं जो इनसफिशिएंट होते हैं, फंड्स वेस्ट होते हैं, यह ग्राउंड लेवल रिजल्ट नहीं दे पाते। मस्क का फोकस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले कॉजेस पर होता है, जिसे चूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब जब बातों बातों में निखिल कामात इलॉन मस्क से उनके बच्चों के बारे में कहते हैं, तो वो भी हंस पड़ते हैं कि अब मुझे सच में नहीं पता कि मेरे कितने सारे बच्चे हैं। और इलॉन मस्क खुद ही मजाक मजाक में कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की एक टीम बनाना चाहता हूँ। अब टीम तो हमारे लालू यादव की भी है, तो ये एक वो चीज थी जो लालू यादव को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क से भी सिमिलर बनाती है।